बार बार आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं स्मार्ट। Yes, स्मार्ट smart, वाला वर्ड smart. यूज बहुत कर रहे हैं। ये एक ठो आपका एप्लीकेशन हमने Right. देखा है जहां आपने वायर का यूज कम कर दिया है Right. और इलेक्ट्रिक। और क्या आप यूजर का एक्सपीरियंस एज ए कस्टमर शॉपर का एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं और क्यों आप इसे स्मार्ट कह रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र से मैं विष्णु अग्रवाल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं एक रिटेल फिक्सचर्स के एक्सपीरियंस सेंटर में। रिटेल फिक्सचर्स जैसा कि आप चारों तरफ हमारे देख रहे हैं, ये एक शोरूम जैसा लग रहा है जो हमें आमतौर पे मॉल पे जाने पे या रिटेल आउटलेट पे जाने से दिखने को मिलता है। दोस्तों, ये कंपनी यही बनाती है। कंपनी का नाम है सेफ एंटरप्राइजेज रिटेल फिक्सचर्स लिमिटेड और आज हम बात करेंगे इनके होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ श्री मिगदाद मर्चेंट जी से। दोस्तों, कन्वर्सेशंस कुछ आज इस तरह की होने वाली है कि हम उन्हें फेजेस में डिवाइड करेंगे। पहले फेज़ में हम जानेंगे उनके बिजनेस के बारे में और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। सेकेंड फेज़ में हम कुछ क्लैरिटी लेना चाहेंगे जो डीआरएचपी वो फाइल की है उसके ऊपर। थर्ड, हम जानेंगे क्या वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। अंत में हम जानेंगे उनका क्या विजन है और वो कंपनी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर हमारे साथ जुड़ना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको एक सैंडल का लिंक और हमारे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसका लिंक दिए, उसे क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दोस्तों, जो कि हम हर एक वीडियो में बोलते हैं, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप डीआरएचपी को ज़रूर पढ़िए। चलिए चलते हैं मिगदाद जी के पास और समझते हैं इनके बिजनेस के बारे में और आने वाला आईपीओ जो आना है उसके बारे में। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, मिगदाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ है और क्वालिफिकेशन से वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Thank you so much and welcome to Safe Enterprises. थैंक यू सो मच सर। तो हम सर जो डिस्कशन चालू करते हैं वो फेज मैनर में आज आपसे हम करेंगे, लेकिन पहला प्रश्न हमारा रहता है कि आप क्या करते हैं और अपने बिजनेस के बारे में बताइए। तो विष्णु जी, अगर कोई रिटेलर हो जिसको अपनी दुकान बनानी हो, ठीक है, या एक बड़ा रिटेलर हो जिसको सीरीज ऑफ दुकान बनानी है, हाँ, ओके, तो दुकान बनाने में जो 80% विजुअल स्पेस जो चीज लेता है वो है रिटेल फिक्सचर्स। हाँ, जिसे हम फर्नीचर बोलते हैं। बेसिकली फर्नीचर दुकान का, बट जिस पे मर्चेंडाइज रखा जाएगा। ठीक है। तो ये रिटेल फिक्सचर्स हम बनाते हैं और ये रिटेल फिक्सचर्स में हम टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सॉल्यूशंस भी करते हैं। अच्छा, जो शॉप्स को स्मार्ट शॉप्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है। और ये पूरे शॉप फिटिंग्स जो आप देख रहे हो, अभी हम एक्सपीरियंस सेंटर में हैं। हाँ, ये सब शॉप फिटिंग्स हम हमारे सीरीज ऑफ फैक्ट्रीज में बनते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स। ओके, बॉम्बे, न्यू बॉम्बे में बेसिकली 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओके, और एक वेयरहाउस, हाँ, और यहाँ पूना में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो सब्सिडरी के थ्रू है। हाँ। और भी एक्सपीरियंस सेंटर्स है आपके? यस, और एक्सपीरियंस सेंटर्स है। एक एक्सपीरियंस सेंटर कोची में है, ओके, जो ओन्ड है। हाँ, उसके अलावा दोनों फैक्ट्री, अपना बॉम्बे की फैक्ट्री में भी एक एक्सपीरियंस सेंटर है, यहाँ है, यहाँ पे तो हम है ही है। ये है ही। एंड उसके अलावा 2 फ्रेंचाइज लोकेशंस भी है, ओके, वो नवी मुंबई और हैदराबाद में। ओके, एंड इंटरनेशनल डिस्प्ले सेंटर्स भी है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू है, और वो है कैंजस सिटी यूएसए में एंड यूएई में। सर, हम सब्सिडी और ये सारी क्वेश्चंस हम आगने वाले समय में आपसे करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले सर, जब मैं आपकी डीआरएचपी पढ़ता हूँ तो वहाँ पे कुछ जार्गन्स अगर हमारे लिए एज ए लेमैन हम बोले यूज्ड है, हम चाहेंगे आप वो दर्शकों के लिए थोड़ा क्लैरिफाई करें। राइट। आप जब बोलते हैं कि आप शॉप फिटिंग्स देते हैं और रिटेल फिक्सचर्स के लिए देते हैं, तो क्या होता है? क्या ये जो देख रहे हैं हम, इसे आप शॉप फिटिंग्स या रिटेल फिक्सचर्स बोलते हैं? ये जो आप पूरा देख रहे हो यहाँ पूरे एक्सपीरियंस सेंटर में, ये सब रिटेल फिक्सचर्स एंड शॉप फिटिंग्स है। रिटेल फिक्सचर, शॉप फिटिंग्स दोनों टर्म इंटरचेंजेबल है, दोनों का मतलब यही है। फिक्सचर्स जिसके ऊपर आप अपना मर्चेंडाइज डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ओके। रिटेल फिक्सचर्स जो है, अगर आपको रिटेल की दुकान बनानी है, ओके, इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रिटेल फिक्सचर्स। पहले के जमाने में ये मार्केटिंग का काम नहीं करता था, लेकिन आज के दिन में ये मार्केटिंग का भी एक एब्सोल्युटली ये एक मार्केटिंग का जरिया भी है। काम करता है। हाँ, हाँ।
सर आप इसमें लिखते हैं कि आप डिज़ाइनिंग भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और इंस्टॉलेशन और सप्लाइंग भी करते हैं। Yes. थोड़ा ये बताइए ये चारों चीज़ क्या होता है, ये सब इन हाउस है या कुछ आप आउटसोर्स भी करते देखो, अगर आपको दुकान बनानी है, हाँ। ओके, से आप एक रिटेल हाउस है, आपको 100 दुकानें करनी है, आप हमारे पास आएंगे, आप आपका कॉन्सेप्ट बताओगे, हमारे इन हाउस टीम आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको फिक्सचर्स डिजाइन करके देंगे। हमारे पास ओवर 3000 स्टैंडर्ड शॉप फिटिंग कंपोनेंट्स है। ओके। आप वो यूज करके, या अगर पूरा स्क्रैच से करना है, एकदम स्क्रैच से डिजाइन बिल्ड करना है, वो भी कर सकते हैं। और ये पूरा आपका लुक, जो इसको हम स्किन बोलते हैं, ये जो वुडन वर्क है, इसके ऊपर जो कलर्स चाहिए आपको, जो उस पे विनियर का फिनिश चाहिए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी कॉल इट स्किन्स। ओके। तो हमारे कंपोनेंट्स यूज करके या नए कंपोनेंट डिजाइन करके, पूरी स्किन करके, वी गिव यू अ कंप्लीट लुक कि आपकी दुकान जो है ऐसे दिखेगी, राइट? समझ गया। और अगर आपको ये पसंद आया, फिर हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इसको रोल आउट करेंगे। उस जगह में जाके आप इसे फिटिंग्स भी आप ही करते हैं? एब्सोल्युटली, हम ही जाके फिटिंग करते हैं। ठीक है सर, गिव अस एन आइडिया अबाउट द इंडस्ट्री जिसमें आप अपना सप्लाई करते हैं। कि सब जगह ये ऐसे फिक्सचर्स की एडेप्टेबिलिटी आ गई है, सारे इंडस्ट्रीज लेने लग गए हैं रिटेल्स में? सी फिक्सचर्स के एप्लीकेशन तो वैसे बहुत वाइड है, ऑलमोस्ट एवरी रिटेल स्टोर विल नीड इट, राइट? हाँ, वो तो अभी ये कैटेगरीज में आते हैं तो फैशन अपैरल हमारे लिए सबसे मेजर कैटेगरी है। ओके। फिर ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, फूड एंड बेवरेज, यस दैट्स आल्सो वेरी अपकमिंग इंडस्ट्री फॉर अस। फूड एंड बेवरेज हो गया, गिफ्ट एंड नॉवेल्टीज हो गया, तो ये सारे आप इंडस्ट्रीज में, ये सब इंडस्ट्रीज में। सर एक पॉइंट मैंने पढ़ा आपके बिजनेस सेक्शन में, जहां आप बोलते वी आल्सो प्रोवाइड शॉप फिटिंग्स एंड मॉड्यूलर इलेक्ट्रिफाइड शॉप फिटिंग्स। ये क्या होता है सर मॉड्यूलर? थोड़ा ये बताइए, क्योंकि हम जो समझ रहे थे कि आप ऐसे फिक्सचर्स देते हैं, अब ये इसमें इलेक्ट्रिक का एंगल क्या है, उससे थोड़ा क्लैरिफाई करें। देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम शॉप्स को स्मार्ट शॉप्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। ये कैसे? ये इसलिए क्योंकि हमारा जो ट्रैक है, ये आप देख रहे हो, ये ट्रैक, ओके, इसमें पूरा इलेक्ट्रिफाइड है। ये जो ट्रैक दिख रहा है, यस, ये ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड है। अच्छा। इसकी वजह से लाइट्स पावर हो सकते हैं, टैबलेट्स पावर हो सकते हैं, RFID रीडर्स पावर हो सकते हैं, सब कुछ पावर हो सकता है। मतलब मैं आपको अगर एक बताऊँ तो ये देखो, ये है एक मर्चेंडाइज सपोर्ट जिसको बोलते हैं स्ट्रेट आर्म। ये लेकिन वायर नहीं दिख रहा है सर मुझे। जरा भी वायर नहीं दिखेगा अच्छा। आपको, वही तो हमारा इनोवेशन है। और इसको अराउंड 5000 आवर्स ऑफ रिसर्च, 15,000 आवर्स ऑफ डेवलपमेंट लगे, ये सब वेरियस रेंज ऑफ फिक्सचर्स देखना उसके लिए। तो ये पूरे ये जो हमको ये रो दिख रहा है, ये जो सेक्शन दिख रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। और बाय द वे आपको इसका शॉक वॉक कभी कुछ नहीं लगेगा। हाँ। और वो क्यों? क्योंकि एक यूएस का सर्टिफिकेशन है, UL जिसको बोलते हैं, ये एक सेफ्टी सर्टिफिकेशन है। अच्छा। बहुत ही विगरस सर्टिफिकेशन है ये, और मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट हम सब कंपोनेंट्स UL सर्टिफाइड है। ठीक है। बार बार आपसे जब बात कर रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं स्मार्ट। यस, स्मार्ट वाला वर्ड यूज बहुत कर रहे हैं। ये एक तो आपका एप्लीकेशन हमने देखा है जहां आपने वायर का यूज कम कर दिया है, और इलेक्ट्रिक। और क्या आप यूजर का एक्सपीरियंस, एज ए कस्टमर शॉपर का एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं, और क्यों आप इसे स्मार्ट कह रहे हैं? देखो, मैं आप सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। Please. आप शॉपर हो, ठीक है, आप दुकान में आया। आए, ओके, हाँ। आपने ये पसंद किया, ये शर्ट को, ठीक है, ये शर्ट मैं उठा लूँ? हाँ, अभी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना हो, हाँ। ओके, हाँ। तो कोई सेल्स पर्सन की जरूरत नहीं है आपको हेल्प करने के लिए। अच्छा। आज के दुकानें स्मार्ट दुकानें हैं, आप या स्कैन करो, ये इसको ऐसे स्कैन रख ये दो। देखो। ओ, तो ये जो मैं एक सेल्स पर्सन को बुला के जो इन्फॉर्मेशन पूछता हूँ, वो सब यहाँ अवेलेबल है। ओके, आपके यहाँ पे। सो सेल्फ चेकआउट वाला, अगर किसी स्टोर को सेल्फ चेकआउट वाला मॉड्यूल बनाना है, तो ऐसे ही कर दो, फिर आप पेमेंट कर दो, फिर आप इसको बास्केट में हाँ, यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है। यस, ओके, वो सब एप्लीकेशंस हम सपोर्ट करते हैं। तो ये एप्लीकेशंस डेवलपमेंट भी आपके यहाँ पे होता है? नहीं, ये हम कोलैब करते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए कोलैबोरेशन करते हैं, बट पूरा हार्डवेयर जो आप देख रहे हो, इंक्लूडिंग द स्क्रीन्स, ये हम सप्लाई कर देंगे। तो ये आपका यूजर एक्सपीरियंस और बेटर करने जा रहे हैं आप धीरे धीरे आने वाले दिनों में। क्योंकि याद रखो कि आज के शॉपर्स जो है ना, वो स्मार्ट शॉपर्स है। तो अगर कोई रिटेलर को एक एक्सपीरियंस बनाना है आज के शॉपर्स के लिए, उसको स्मार्ट एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। करेक्ट। डिजिटल दुनिया में हम जी रहे हैं, फिजिकल क्या हो गया? फिजिकल और डिजिटल का मिश्रण, फिजिकल। वाओ। सर, थोड़ा फाइनेंशियल्स के एंगल में अब हम जाते हैं, थोड़े चैप्टर्स में और डिग इन करते हैं DRHP के। आपका हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिल पाता क्योंकि आप पहले पार्टनरशिप फर्म थे, फिर अभी आप IPO के पहले एक कंपनी में कन्वर्ट किए हैं, और अभी आप IPO ला रहे हैं। यस।
तो क्या है कि एज एन इन्वेस्टर हमें पूरा पता नहीं चलता है पुराना पास्ट हिस्ट्री, तो कितनी पुरानी कंपनी है, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। और क्या आप इसी तरह पहले भी परफॉर्म करते थे या अभी आपके ग्रोथ 2-3 साल में ही हुआ है लास्ट? तो ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो ये कंपनी सेफ एंटरप्राइजेस 1976 में फॉर्म हुई थी। 50 साल पुरानी कंपनी है, मतलब एंटिटी है। 40 प्लस है डेफिनेटली। सो एंटिटी 1976 में है एंड 1991 से हमने एक्सक्लूसिवली खाली मॉड्यूलर शॉप फिटिंग्स पे फोकस किया। ओके, व्हाट आई मीन बाय मॉड्यूलर शॉप फिटिंग्स, ये पूरी चीजें आप निकाल सकते हो, पूरा चीज आप ये कर सकते हो। जैसे मैंने ये पिकअप किया और उसको वापस नीचे करके डाल दिया, ये हो गया मॉड्यूलर। कुछ भी उठाओ, किधर भी डालो, पूरा ये हम लोगों ने 1991 से एक्सक्लूसिवली मॉड्यूलर शॉप फिटिंग्स में काम किया। ओके, राइट। जुलाई 24 में हमने कन्वर्ट किया इसको पार्टनरशिप फर्म से डायरेक्टली लिमिटेड कंपनी में, क्योंकि आपने प्लान कर लिया था आपको आईपीओ लाना। यस, आईपीओ के लिए ही हमने बेसिकली कन्वर्ट किया। और ग्रोथ की अगर बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में भी सेम ही ग्रोथ था। अगर जो फाइनेंशियल्स अवेलेबल है DRHP में, मैं उसकी ही बात करूं अगर, तो आप देख पाओगे कि जो टर्नओवर था, ओके, 2021 में, ओके, 35-37 ऑड करोड़ था, वो 100 के ऊपर है 23-24 में। ठीक है, सो इसी से जुड़ा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में आपका टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों डबल हुआ है। यस। तो ये कैसे आपने अचीव किया? ऐसा क्या इंडस्ट्री में चेंज आ गया सर? टॉप लाइन तो बेसिकली डबल इसलिए हुआ क्योंकि जो कस्टमर्स के साथ हम काम कर रहे थे, उन्होंने हमको प्रेफर्ड वेंडर कर दिया। प्रेफर्ड वेंडर चूज किया। और ये क्यों चूज किया? ऐसा नहीं है कि हमको टेस्ट नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ा। हमको एक बार तो ऑर्डर ऐसा मिला कि ऑलमोस्ट 27 स्टोर्स हमको डिस्पैच करने थे 1 महीने के अंदर 27 स्टोर्स का माल, और इंस्टॉल करना था 1 मंथ के अंदर। ये हमने करके दिया तो और हमने ऑर्डर्स दिए एक्सेट्रा। सो ऐसे कर करके जो, और रिटेल का पूरा अगर आप लैंडस्केप भी देखोगे तो कोविड के बाद रिटेल काफ़ी ग्रोथ स्पर्ट में आया है। प्लस अगर आप नेक्स्ट 10 इयर्स की बात करें तो इंडिया का मेजर स्ट्रेंथ उसके टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज में है, और वहाँ कंजम्पशन बढ़ रहा है ज्यादा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसे हम भारत और इंडिया कहते हैं। एग्जैक्टली। तो भारत और इंडिया, एग्जैक्टली। और वहां ही अगर आप देखोगे तो सब रिटेल हाउसेस खाली अर्बन इस पे नहीं फोकस कर रहे, नहीं, और उधर कंजम्पशन पावर भी आ रहा है। एग्जैक्टली, कंजम्पशन तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा। अभी तो बजट के बाद अगर आप देखोगे तो इनकम टैक्स उधर ही है 12 लाख तक, अगर नो इनकम टैक्स मिडिल क्लास के लिए, तो वो सब क्या करेगा? वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हाथ में होगा उससे स्पेंड करेंगे। ठीक है, स्पेंड करेंगे तो रिटेल डेफिनेटली बढ़ेगा। और सर थोड़ी मार्जिन की बात करें, क्योंकि टॉप लाइन हमने समझा है, उस मार्जिन से पहले एक प्रश्न अभी दिमाग में आया सर। कैपेसिटी कितनी आप चल रहे हैं, मतलब आप कितनी कैपेसिटी पे और मतलब और एक्सपेंशन चाहिए या फुल्ली अगर मैं अभी सितंबर 30 के हिसाब से अगर देखूं तो मेरी कैपेसिटी 90% तक यूज हो चुकी है। ओके, और हम लोग ने एक फैक्ट्री से 2 से 3, अभी एक चौथा वेयर हाउस ऐसे करके एक्सपैंड किया, राइट। तो कैपेसिटी काफ़ी हाई यूटिलाइजेशन पे है, इसीलिए हमको एक्सपेंशन के लिए बेसिकली आईपीओ में भी देखोगे अगर आप, वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमें दिखता है। एग्जैक्टली, वो एक्सपेंशन और फैक्ट्री बड़ी करने के लिए वी आर रिक्वायरिंग फंड्स। ठीक है, तो सो टू आंसर योर प्रीवियस क्वेश्चन अबाउट मार्जिन्स, तो बिकॉज ये कैपेसिटी जो है 44% पे था, अगर आप देखोगे इन 21-22, ठीक है, टर्नओवर बढ़ते गया, कैपेसिटी बढ़ते गई। अभी जब मैन्युफैक्चरिंग कोई भी बिजनेस लेते हो, जब भी टर्नओवर बढ़ता है और टर्नओवर जंप करता है, ठीक है, आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है बराबर, वो सब वही प्रोपोर्शन में तो बढ़ेगा नहीं। Correct. जो वेरिएबल हुआ मटेरियल का वो, अच्छा मटेरियल के केस में भी जो चीज हम लोग पार्ट्स में खरीदते थे, लाइक फॉर एग्जांपल वुडन बोर्ड्स ले लो, ये लोग हम नंबर पीसेस पे खरीदते हैं, अभी हम ट्रक के हिसाब से खरीदते हैं।
नंबर ऑफ समझ गए। ट्रक तो आपने परचेजिंग स्ट्रॉन्ग किया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिला है आपको, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिला है और हमारे ओवरहेड्स बेटर अब्सॉर्ब होने लगे। तो क्या एक्सपेंशन का स्कोप यहाँ पे खत्म हो जाता है? मार्जिन एक्सपेंशन नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अब कहाँ से लाएंगे मार्जिन? बिल्कुल नहीं। सी अभी तक हमारा मेजर आप अगर सेल देखोगे ना, तो ये इंडिया में है, ठीक है। और ये कोई मतलब सीक्रेट तो है नहीं कि इंडियन कंज्यूमर्स, इंडियन रिटेलर्स, इंडियन बिजनेसेस आर ऑल कॉस्ट कॉन्शियस, राइट। आर फोकस गोइंग फॉरवर्ड, इंडिया को तो एक्सपांड करनी ही वाले हैं और वो डेफिनेटली है। आप बाहर भी जा रहे हैं, उसके साथ एक्सपोर्ट को भी तो एक्सपांड, वहाँ पे हायर मार्जिन आएंगे। यस यस, एब्सोल्युटली हायर मार्जिन आएंगे। एंड इट्स नॉट समथिंग जो मैं बोल रहा हूँ एस्टिमेशन के हिसाब से, वी ऑलरेडी डू एक्सपोर्ट्स, हम लोग ऑलरेडी सेल करते हैं, यहाँ तक कि हमने दुकानें दुबई मॉल में भी बनाए हैं। हाँ, आपने बोला है। यस, सो हम और एक डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास यूएस में भी है, वहाँ भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, सऊदी में हमने बहुत सारे स्टोर्स किए हैं। करेक्ट, ठीक है सर। तो मार्जिन की, टॉप लाइन की थोड़ा एक रफ आइडिया मिल गया। एक कंपटीटर आपका लिस्टेड भी है, हमने उस कंपनी को कवर भी किया था। तो आपके कंपटीटर्स कैसे हैं? क्या कितने, मतलब किसके पास ज़्यादा मार्केट शेयर है आपके इंडस्ट्री में, या आप ही लीडर है? See, I would not want to say that. आप जाके देख सकते हो, खुद का आप रिसर्च करोगे तो आपको बेसिकली सेफ एंटरप्राइज का नाम बार बार आएगा और इनसिंक शॉप फिटिंग्स का नाम बार बार आएगा। तो ये दोनों अलग है क्या सर? नहीं, तो दोनों ब्रांड हमारी, दोनों ब्रांड हमारी। ठीक है सर। आरपीटी को लेके एक इन्वेस्टर को बहुत बड़ी क्लैरिटी चाहिए होती है, तो हमने डीआरएचपी में देखा आपके करीब 9 एंटिटीज है। थोड़ा सा उसमें अगर कुछ क्लैरिफिकेशन दे और उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएं। सर, जो 9 एंटिटी है ना, उसमें से 2 सेफ एंटरप्राइज रिटेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और इनसाइट एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी, ये दोनों सब्सिडरीज है। ओके। एंड मैक्सिमम ट्रांजैक्शन तो इन्हीं के साथ है। अच्छा, तो सब्सिडीज के साथ ही आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है। एलपीटी का मेजर पोर्शन तो वही है। ठीक है। और बाकी जो कंपनीज है वो ग्रुप कंपनीज है? वो ग्रुप कंपनीज है, उससे जिससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं आपके? नहीं होते। एक कंपनी है जिसका जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और वो SERFL को रेंट में देता है, तो आपको वही रेंट का आरपीटी मिलेगा। सर, अब रिस्क फैक्टर में आते हैं। रिस्क फैक्टर में एक पॉइंट में आपने ये ऐसा कहा है कि आपके टॉप क्लाइंट्स, जो आपके टॉप 5 क्लाइंट्स जो सेल्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो इंक्रीज हुआ है 79.5% से 97.27% 2024। तो 5 अगर कस्टमर मेरे टॉप 97% ऑफ द सेल्स दे रहे हैं, तो ये तो बड़ा रिस्क है सर। एक चला गया तो 20% धंधा चला गया आपका। एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्यों बताता हूँ। क्योंकि जो आप देख रहे हो ना 5 कस्टमर, ये 5 कस्टमर भले 5 नाम है, पर वो बहुत बड़े ग्रुप्स है। ओके। तो उसमें जो ब्रांड्स है और ये जो रिटेल होता है हमारा, बेसिकली हम किसको बेचते हैं? रिटेलर्स को, बराबर। जो रिटेलर्स होते हैं उनका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है? वो लोग ब्रांड वाइज ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और उनकी पूरी टीम, उनके पूरे डायनामिक्स, डिजाइन से लेकर सब कुछ ब्रांड वाइज होते हैं। तो बोले देखने को ऐसे एक कस्टमर दिखेंगे, बट ये है एक जन के पास 5-5, 6-6 ब्रांड, और हम लोग अलग अलग ब्रांड्स की काम करते हैं। समझ गए। तो और फ्यू ब्रांड्स लग्जरी वाले हैं, फ्यू ब्रांड्स मिड ये है, फ्यू ब्रांड्स थोड़े लो एंड है। तो जो ब्रांड जैसा है उसका ब्रांड पोजीशनिंग वैसे ही टाइप के फिक्सचर्स वो यूज करता है। ठीक है। सो आप मल्टीपल वैसे ब्रांड्स के लिए काम करते हैं, लेकिन एंटिटीज एक है तो 5 एंटिटीज वैसे आ जाएगी, ये आपका कहना है। ठीक है सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने रिस्क फैक्टर में ऐसा लिखा है कि यू डोंट ओन एनी रजिस्टर्ड ऑफिसेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या कोई भी एक्सपीरियंस सेंटर, लेकिन आप ऑब्जेक्ट क्लॉज में दे रहे हैं कि आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खरीदना है या बनाना है। तो ये थोड़ा समझाइए कि आप एसेट लाइट मॉडल में अभी तक काम कर रहे थे, अब आप खुद खरीदना चाह रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाना चाह रहे हैं। ओके। तो देखो, पहले तो अगर मैं रेंट की बात करूँ, ये रेंटेड प्रीमाइसेस की बात करूँ, तो उसमें से एक जो है ना, वो जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ओके, वो ओन्ड है इन अ ग्रुप कंपनी, जो प्रमोटर्स हम ही होल्ड करते हैं। तो क्या आप ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में जो पैसा आने वाला है, आप वो ग्रुप कंपनी को दे के वो खरीद लेंगे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये पूरी जो अभी फैसिलिटीज है, बराबर, ये 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और एक वेयरहाउस जो मैं SERFL में बात की, ये तीनों को मूव करके, चारों को मूव करके हम एक लोकेशन पे लेके जाएंगे, जिससे क्या होगा, अपना
सिनर्जी बेनिफिट्स मिलेंगे सब लोकेशंस को मिक्स करने से। तो आपने लैंड या ये सब आइडेंटिफाई कर रखा है या ये सब इन प्रोसेस है? या आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उन्होंने टोकन भी दे चुके। ठीक है सर, अब थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं। DRHP का हम मोटा मोटा आपसे समझ लिए हैं। थोड़ा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू ले जाइए बहुत संक्षिप्त में। क्या आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है और क्या क्या करते हैं? ओके, देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में दो टाइप के हैं, बिकॉज दो टाइप के हमारे बिजनेस मॉडल्स यहाँ बनते हैं। एक तो रहे, अगर आप प्रोजेक्ट कस्टमर हो तो आप हमारे पास आओगे, कंसल्टेटिव अप्रोच से हम आपके साथ को डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो ये पूरा एक डिजाइन का एक्टिविटी हो गया। डिजाइन एक्टिविटी करने के बाद आपको लुक बता के, अगर आपको बहुत ज्यादा लुक देखना तो आप VR भी बना सकते हैं, पूरा 3D VR में बना सकते हैं। आपके ऊपर एक हेलमेट रखेंगे, आप उससे पूरा आपके होने वाले स्टोर का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। ठीक है, ये लेवल तक हम जा सकते हैं डिजाइन फेज में। उसके बाद डिजाइन हो गया, उसके बाद आपका ऑर्डर आएगा, हम प्रोक्योरमेंट चालू करेंगे। प्रोक्योरमेंट में बिकॉज ये पूरा डिजाइन है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड प्रोक्योरमेंट होएगा आपके ऑर्डर और आपके रोल आउट के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन। फिर वो जाएगा प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन के टाइम पे एक प्रोडक्शन होने के बाद वो पहले रेडी होके हर एक यूनिट पूरा असेंबल होके हमारी फैक्ट्री में टेस्ट होगा, चेक होगा पूरा। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको वापस डिसअसेंबल करके फिर उसको फ्लैट पैक करके हम शिप करेंगे। सो पूरा CKD जिसको बोलते हैं ना, कंप्लीट नॉकडाउन, वैसे मेथड में हम उसको शिप करेंगे। ओके, और उसके बाद हमारा इंस्टॉलेशन टीम आएगा आपके साइट के ऊपर। ठीक है, वो पैकेज में से सब कुछ खोलेगा और ठक 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 डाल के इंस्टॉल करके दे देगा आपको। ठीक है सर, ये सब चीज करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। यस। हाँ, तो आप पहले हमें ये बताइए कि एक नवी मुंबई में आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं एक्सपीरियंस सेंटर, इसके साथ एक पुणे में है। तो कितनी बड़ी, एक आइडिया, रफ एस्टिमेट, नॉट वी डोंट नीड एन एग्जैक्ट नंबर्स, कितनी बड़ी टीम है और क्या स्ट्रक्चर है आपके नीचे या आपके साथ टॉप लेवल का? ओके, सो अगर मैं बॉम्बे में बात करूँ तो एक नहीं, बाय द वे 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और एक वेयर हाउस है एंड एक्सपीरियंस सेंटर कोची में है। ठीक सर, टॉप लेवल स्ट्रक्चर थोड़ा बताइए। आप है मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, फिर आपके नीचे कैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? यस, सो ये पूरी ग्रुप कंपनी चालू की थी मेरे फादर ने। ओके, सलीम मर्चेंट, हाँ, वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। ओके, फिर ये जो टेक्नोलॉजी बैक सॉल्यूशंस, जो स्मार्ट शॉप्स वाली मैं पूरी बात कर रहा हूँ ना, इसके पीछे मैं ब्रेन चाइल्ड वाज माय ब्रदर। ही इज हुजैफा मर्चेंट एंड ही इज द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ओके, और फिर आई एम द होल टाइम डायरेक्टर एंड CFO। एंड उसके बाद वी हैव अ कंप्लीट एग्जीक्यूशन टीम फॉर ईच ऑफ द प्लांट्स। वी हैव जनरल मैनेजर्स एंड फिर उसके नीचे पूरा एक हायरार्की स्ट्रक्चर है। सो आप ऑर्गेनाइज्ड है? ये प्रश्न का आई वुड लाइक टू बिलीव सो, या ये पूछने का तात्पर्य हमारा यही था कि हाउ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर यू? सर, हम अब अंतिम सवाल पे आ गए हैं। एक शेयर होल्डर हमेशा एक लार्जर पिक्चर को देखना चाहता है, वो जानना चाहता है कंपनी के प्रमोटर का क्या विजन है। तो अगर मैं आपकी कंपनी की बात करूँ तो नेक्स्ट 5 साल का एक विजन दीजिए कि आप कहाँ अपनी कंपनी को लेके जाना चाहते हैं। विष्णु, बहुत सिंपल। आपने मुझे कैसे पूछा, लास्ट 3 साल में अगर देखे तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, टॉप लाइन भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। जो ग्रोथ रेट हमने पास में रखा है ना, बस नेक्स्ट 5 साल में उसको बीट करना है। बड़ा सिंपल आंसर दिया है आपने, लेकिन सही है कि आपने जो ग्रोथ पिछले कुछ सालों में किया, आप उसे बीट करके और आगे ग्रोथ करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने अपना समय दिया, पूरा डिटेल में हमें बताया। DRHP में काफ़ी चीज़ें हमने आपसे पूछी जो आपने क्लेरिफाई की। आपके आने वाले IPO के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपने अपना समय दिया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे मिकदत जी और हम बात कर रहे थे सेफ एंटरप्राइज रिटेल फिक्चर्स लिमिटेड के बारे में, जो कि बहुत जल्द IPO लेके आने वाला है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को भी लाइक कर दिए होंगे। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ जाइए, एक सैंडल को क्लिक कीजिए, नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक को क्लिक करके उसे जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए शहर से। तब तक अलविदा, खुश रहिए, नमस्कार।